हाय फ्रेंड्स, एक और कंपनी है जिसका रिजल्ट आज डिस्कस करेंगे। इस कंपनी को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। वो बेसिकली क्या है कि वो एक बॉटलर हैं पेप्सिको के लिए, माने पेप्सी इंडिया लिमिटेड के लिए। वो एक बॉटलर हैं और ऑलमोस्ट इंडिया का जितना भी मार्केट है उसका 90% वो कवर करते हैं। और अफ्रीका में और भी कई देशों में जो है वो ऑपरेट करते हैं। कुल मिलाकर अब तक 10 देशों में ऑपरेट करते हैं। तो जो कंट्रीज़ के अगर नाम ले लूँ तो मैं इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, मोरक्को एंड ज़ैम्बिया, ज़िम्बाब्वे, डीआरसी और बोत्सवाना और मोज़ेम्बिको जैसे देश हैं जहाँ पर ये बेसिकली अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं और इवन अपनी सब्सिडरीज़ के थ्रू वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा बुलिश जो पिछले 1-2 साल में कहा जाए तो ज़्यादा बुलिश अफ्रीका के मार्केट पे हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो है इन्होंने बेसिकली एक कंपनी को एक्वायर किया था जो कि थी बेवको के नाम से। और वहाँ इनको जो भी काम था वो मैंने उनकी सारी बिजनेसेस को उन्होंने टेक ओवर किया बेसिकली। और अब उनकी फैक्ट्रीज़ को बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कर रहे हैं। तो इंडिया में जो है इनके करीब करीब 38 फैक्ट्रीज़ हैं, सब मिलाकर अब 50 के करीब हैं। और इंटरनेशनली 12 फैक्ट्रीज़ हैं कंपनी के पास, सब मिलाकर 50 फैक्ट्रीज़ हो गई। और इनका जो सेल्स का रेवेन्यू का मॉडल है उसको ऐसे समझा सकता हूँ कि 70 से 75% का सेल जो है वो सीएसडी से आता है, माने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से आता है। और 4 से 5% का जो है इनका दूसरे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनसे आता है, अदर्स से। और 15 से 20% का रेवेन्यू जो है वो ड्रिंकिंग वाटर से, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर से आता है। तो ओवरऑल इनके कई सारे, मैं आपको ये भी बता दूं, इनके कई सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप, ट्रॉपिकाना, नींबूज, स्लाइस और इवन एनर्जी ड्रिंकिंग में गैटरॉयड, स्टिंग इनका एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट रहा जिसपे इन्होंने और भी प्रोडक्ट्स बनाए, वेरिएशंस बनाए। इवन लिप्टन बोल के एक आइस टी है जो कि ये बेचते हैं, आइसक्रीम का ब्रांड है क्रीमबेल बोल के, उसका भी सेल इनके नंबर्स में आता है, ऐड ऑन होता है। तो बेसिकली स्नैक्स की इंडस्ट्री में भी कंपनी घुस चुकी है। फ्रिटोज, चीटोज, डोरिटोज और कुरकुरे जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये करना चाहेंगे, लेकिन अभी सिर्फ चीटोज जैसे और डोरिटोज जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं। इनको जो चिप्स का मार्केट है मोरक्को में पेप्सिको ने इनको हैंड ओवर कर दिया है। तो बेसिकली मोरक्को के लिए ये जो चिप्स का बिज़नेस है वो ये कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर पहले उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया था और वहाँ से अभी सेल चालू है। इस क्वार्टर में करीब वो नंबर 340 करोड़ का आया है। इस पूरे साल में तो माने लास्ट 6 महीने में 340 करोड़ का वो सेल आया है इनका। और जिम्बाब्वे के लिए भी इनको परमिशन मिल गई है, वो भी अभी 2 सप्ताह 10 दिन पहले, मैंने करीब 15 दिन पहले वहाँ पे भी प्रोडक्शन शुरू हो गया है और जिम्बाब्वे में भी ये सेल कर रहे हैं बेसिकली। और इनको ज़ैम्बिया के लिए भी परमिशन मिला हुआ है, वहाँ भी शुरुआत नहीं हुई है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि स्नैक बिजनेसेस से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू है। तो ये है बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इनका जो पेप्सिको से एग्रीमेंट है वो अप्रैल 2039 तक है, 2039 तक का इनका ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स देखेंगे और जो भी एडवर्टीजमेंट कह लीजिए या फिर जो भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए खर्चा है वो पेप्सिको जैसी दिग्गज कंपनी संभालेगी सारा काम। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इस क्वार्टर में जो इनके कुछ अपडेट्स आए हैं, इन्होंने बेवको के बाद साउथ अफ्रीका में एक और कंपनी है ट्विज़ा बोलकर, उसको भी एक्वायर किया है और उसकी 3 फैक्ट्रीज़ को भी एक्वायर कर रहे हैं बेसिकली। तो सब मिलाकर करीब 8 फैक्ट्रीज़ हो जाएंगी इनकी साउथ अफ्रीका में। एंड एक्सपेक्टेशंस ये है कि बेसिकली ये वही प्रोसेस वो अपना रहे हैं जो उन्होंने इंडिया में अपनाया था। इंडिया में जब ये पहले शुरू किया था इन्होंने तो धीरे धीरे करके अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया था और उसके बाद 90% का सेल इस समय वो खुद संभाल रहे हैं। उस तरीके का ऑपरेशंस, उस तरीके का एफिशिएंसी जो है वो पेप्सिको नहीं मैनेज कर पा रही है और वो जहाँ जहाँ भी नहीं मैनेज कर पा रही है वहाँ वहाँ इनको फॉरवर्ड आउट कर जाती है। तो बेसिकली ये एक माने बड़े बॉटलर्स के रूप में
उभरे हैं पेप्सिको के, और भी होंगे। अमेरिका का जो इनका बॉटलर है वो ज़्यादा बड़ा है। तो अगर अमेरिका को छोड़ दे तो उसके बाद वरुण बेवरेजेस जो है वो दूसरे नंबर पे आता है ऑलमोस्ट नंबर्स के लिहाज से। इन्होंने केनिया में भी इनकॉर्पोरेशन किया है, जो भी एक कंपनी जो केनिया में डिस्ट्रीब्यूशन देखती थी उसको एक्वायर कर लिया है, बेसिकली उनको अपनी सब्सिडरी बना लिया है इन्होंने। और साथ ही साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ है डेफिनेटिव कार्लसबर्ग के साथ, जिससे कि ये क्या है जो इनका माने अल्कोहल रिलेटेड जो बेवरेजेस हैं उसको भी ये बेचेंगे, और इसके लिए एक फैक्ट्री भी लगा रहे हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो है नियम जो है वो थोड़ा सा अलग है। वहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक के साथ इस तरीके के अल्कोहल के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, तो ऐसी पाबंदी, लेकिन इंडिया में वैसी पाबंदी है, इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंपनी का ये जो कार्लसबर्ग के साथ एग्रीमेंट हो रखा है सिर्फ अफ्रीका के लिए हो रखा है। इंडिया में आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे परमिशंस एंड बहुत सारे अप्रूवल्स होने चाहिए आपके पास, तभी आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये था अपडेट। और 4 प्लांट्स जो हैं वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गए हैं कंपनी का ऑलरेडी। प्रयागराज, धामतल, बक्सर और मेहंदीपट्टनम, ये 4 फैक्ट्रीज हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, धामतल हिमाचल प्रदेश में, बक्सर बिहार में और मेहंदीपट्टनम जो है वो मेघालय में इनका प्लांट है। सेल्स के अगर नंबर को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स जो है वो 4204 करोड़ का रहा है इस बार, जो कि 14% बढ़ा है पिछले साल सेम क्वार्टर से, जो कि था 3688। इबिट्टा लेवल जो है 639 करोड़ है, जो कि 10.2% से बढ़ गया है, जो कि पिछले साल 580 करोड़ था। प्रॉफिटेबिलिटी 260 करोड़ पे है इस बार, जो कि पिछले बार 195 करोड़ थी। उसमें भी एक जंप जो है वो ऑलमोस्ट 32-33% का एक जंप आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तेज़ हो गई। कंपनी के साथ जो कॉन कॉल मैंने सुना तो उससे यही पता चला, कंपनी ने कहा कि हमारा जो अभी हमने प्रोडक्शन लाइन अपना बना रखा है उसमें हमको फर्दर कोई कैपेक्स की ज़रूरत नहीं है फर्दर, और हमने जितने भी प्लांट्स बनाए हैं वो सब बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से एफिशिएंसी जनरेट हो इस बार। पिछला साल जो था वो रिज़ल्ट बहुत ख़राब रहा वरुण बेवरेजेस का, सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही मिनिमम सी सेल्स थी। इस क्वार्टर में तो फिर भी 14% का नंबर आया, पिछली बार शायद वो नंबर 7-8-9% के आसपास था। तो बहुत अच्छा नंबर नहीं कोट कर पा रही है पिछले 2-3 क्वार्टर से, जिसकी वजह से आप देखेंगे प्राइस एक्शन में भी उसका असर देखने को मिला है। जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी नीचे चल रहा है अपने लेवल से। तो बेसिकली कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार जो है इनकी सेल बेहतर होगी, और कंपनी ने कई नई चीज़ें इनिशिएटिव लिए, बेसिकली कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने क्या किया था, जब सेल्स इनकी नहीं बेहतर आ रही थी तो इन्होंने जो 250 ml की इनकी बॉटल है उसकी साइज़ को बढ़ा दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। उसमें अब 400 ml की कोल्ड ड्रिंक ये दे रहे हैं 20 रुपये में, जो कि एक नया स्टेप था उनका। बेसिकली ये जो प्राइस वॉर चल रहा है इस समय सस्ती कोल्ड ड्रिंक बेचने का, जैसा कि आपने देखा ही है, कैंपा कर रहा है, कोका कोला भी अपने मार्केट के रीच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कैंपा के साथ काफ़ी इस चीज़ को लेकर चल रहा था और कई बार प्रेशर बना रहा है मैनेजमेंट के ऊपर कि 10 रुपये का प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करें। तो कंपनी ने कहा है कि वो पिछले कुछ वक्त में उसने 10 रुपये का भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है बेसिकली, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो सर्टनली कुछ छोटी जगहों पे ही, कुछ ही जगहों पे वो इसको लॉन्च करेंगे, सब जगह नहीं ऐसा होने वाला। तो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो ये कोशिश कर रहे हैं कि 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक भी बिके, और ये सिर्फ उनके पूरे पोर्टफोलियो का 5% से भी कम होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं इसको एक्सीड करेंगे। बेसिकली ये जो है, जो कस्टमर का चर्निंग कह लीजिए या फिर जो शिफ्ट हो रहा है कस्टमर की डिमांड में बिकॉज ऑफ प्राइसिंग, उसको निगेट करने की कोशिश कर रही है कंपनी। इसके बावजूद कंपनी का जो EBITDA लेवल का मार्जिन था वो करीब करीब 26% था, जो कि अब तक का कंपनी का सबसे हाईएस्ट है। अब तक कंपनी 21-22% 22 से 23% का नंबर देती थी, लेकिन इस बार EBITDA लेवल का मार्जिन जो है वो 26% पे चला गया। तो ये ज़बरदस्त जंप था और कंपनी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि इसको वो मेंटेन कर सकें। ये हुई एक बात। साथ ही साथ कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होने जा रहे हैं। एड्रिनल रश बोल के एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया था पिछले कुछ समय पहले, तो उसके साथ साथ अब इस बार ये नींबूज में भी जीरा का एक फ्लेवर जो है वो मार्च में लॉन्च करने जा रहे हैं। इवन
नींबूज में भी और फ्लेवर्स को ये लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार के सीज़न के लिए बेसिकली ब्रेस अप हो रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते जाएंगे आगे चल के। और कंपनी का यही कहना है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इस पूरे बिज़नेस को कंटिन्यू करें। आपको मैं बता दूं कि ये पूरी तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। इनको बाहर से कुछ भी नहीं लगता है बेसिकली। अपने प्लास्टिक की बॉटल, पेट बॉटल्स और सब कुछ सारा इंटीग्रेशन इनका किया हुआ है। ये खुद के ही सिस्टम पे काम करते हैं बेसिकली। बाहर का इंटरफियरेंस इनको नहीं पसंद है। रॉ मटेरियल या किसी तरीके का कोई डिसरप्शन ये नहीं चाहते अपने प्रोडक्शन पे। तो इसके वजह से जो बताया गया कि जो मार्जिन लेवल इंडिया में मेंटेन है इनका, उसका एक बेहतर पार्ट, और या कह सकते हैं कि जो EBITDA लेवल का मार्जिन है वो इनको अचीव होने की संभावना ये देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के बिजनेस में, जहाँ की ये ग्रो कर रहे हैं तेज़ी से। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16-17% का जो वहाँ EBITDA मार्जिन है वो भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होते जाएंगे तो वो बढ़कर इंडिया के लेवल तक चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री है कंपनी की तरफ से कि हम अपने EBITDA लेवल को ऑल थ्रू आउट सारी फैक्ट्रीज के बेसिस पे उसको एक लेवल पे ले जाएंगे। तो एक पॉजिटिव कमेंट्री है कंपनी की तरफ से। कंपनी का उम्मीद ये भी है कि जो इनका स्नैक्स का बिजनेस है वो भी तेज़ी से ग्रो करेगा और वो भी बेहतर करता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी आगे और भी कोशिश करेगी कि जो भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने दिखेंगी तो वो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा देखने को कि कैसे क्या है। कंपनी ने एक 50 पैसे का डिविडेंड पर शेयर के बेसिस पे भी अनाउंस किया है, जिसको कि वो फर्दर प्रोवाइड करेंगे सारे शेयर होल्डर्स को। तो अगर नंबर वाइज देखें और सारी चीज़ों को देखें तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल बॉटलर है वरुण बेवरेजेस, जो कि एट अ मिनिमम कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनके कंट्रोल में है और सबसे बेहतर तरीके से लोगों को प्रोडक्ट को पहुंचाना और उसको बेहतर तरीके से ऑपरेट करना। इवन आप ये देखें कि जो वीसी कूलर्स होते हैं इनको लगते हैं, जो वीसी कूलर्स जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक रखी रहती है दुकानों में, एक फ्रिज जो है ये बेसिकली बनाते हैं। उसका भी इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है श्रीलंकन एक कंपनी के साथ, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, जो कि वीसी कूलर्स बनाती है। तो वीसी कूलर्स की बहुत शॉर्टेज होती है, तो कंपनी ने उसमें भी एक जॉइंट वेंचर कर लिया है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वीसी कूलर्स की प्रोवाइडेशन कर सकें, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन में स्केल अप कर सकें। तो कंपनी हर तरफ से कोशिश ये कर रही है कि अपनी जो मार्केट शेयर है या जो अपना गेन है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और डबल डिजिट की ग्रोथ की बात कही है उन्होंने। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा मैं इस स्टॉक में आपको। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वरुण बेवरेजेस किस स्केल पे काम कर रहा है और कितना बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पिछला साल उनका ख़राब गया था, एक क्वार्टर बहुत ही ख़राब नंबर था। एक्सपेक्टेड है कि कंपनी इस बार बेहतर करती हुई दिखेगी, तो आगे आने वाले क्वार्टर में फिर इसको ट्रैक करेंगे। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।